की चिड़िया लगा ली ऊपर। साले तू ना तू रुक जा, तेरी मिलिट्री बेस आ, मिलिट्री बेस आ, इधर मिलिट्री देखो बेस। इधर। हाँ मिलिट्री का चैलेंज देता है। ये लो मिलिट्री आजा, मिलिट्री का मैं एटीट्यूड रिवेंज करूंगा। सुन साइबर एटीट्यूड भाई रिवेंज सुनो कर दूंगा। इधर ये देख, कौन है इधर ये देख। गरीब सा? अरे ये लो कॉल भाई, ये अरे लो। तो वहां क्या, वहां क्या कॉल भाई बोल इधर। रहा है, इधर करना ही बोल। मैं तो अमीर हो गया ये मैं। बात हो गया। अरे भाई हाँ सब कपड़े अमीर हो देख गए। मेरे साइबर। कॉल अबे इधर। काट सालो, के भेज दूंगा, काट के भेज दूंगा। सब अमीर हो गए। हेलो 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 हेलो। भाई सोने का कटोरा दूंगा अरे फिर चड्डी बन यार, मैं फिर भी कहाँ से? मांगना अरे कौन है भीख चड्डी है, बनियान वाला? कच्चे कच्चे वाले, अरे वो कच्चे वाले। तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और गाइज आज हमारे मैच में आया है मिस्टर साइबर स्क्वाड। अब बेसिकली सही बताऊं तो ये ऐसे रैंडमली नहीं आया है, हम लोगों ने मैचिंग किया और हम लोगों ने आप लोगों के हिसाब से कुछ प्लान किया है। अब बेसिकली हम वीक में 1 या 2 बार मैच मेकिंग करेंगे और एकदम असली फाइट होगी वो, ठीक है? या तो साइबर मुझे मारेगा या फिर मैं उसको मार दूंगा। और इसके बाद हमारी पॉइंट टेबल हो जाती है स्टार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज इस मैच में साइबर मुझे मार देता तो साइबर का यहाँ 1 पॉइंट हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 0। उसके बाद दोबारा से अगर साइबर मेरे को मारेगा फिर उसके 2, फिर उसके 0। तो ये देखना है कि यहाँ पर कौन ज़्यादा पॉइंट बनाने वाला है। बट फिलहाल चलो भाई। नहीं बोल रहे कुछ। ओ ये तेरे को फाड़ दूंगा साइबर, गाड़ी में फोड़ दूंगा, गाड़ी में सालों की गाड़ी समेत मार दूंगा, गाड़ी बाहर समेत। डालूंगा। गाड़ी फेंक के मार। नीचे भी लियो, नीचे बताता हूँ मैं तेरे को। आजा गाड़ी है ना हमारे पास तेरी। आजा आजा आजा, ये गाड़ी लेके फेंक के चल। मारूंगा। अब गाइस देखो पूरे 1.5 से 2 घंटे मैचिंग करने के बाद में हम लोग एक मैच में आ गए और हवा में हम लोगों ने काफ़ी सारे बातें भी कर ली। बट अब देखना ये कि आज यहाँ से कौन बच के जाने वाला। देखो साइबर पीछे कूदा, मेरे हाथ में गन। मुझे स्कारल मिली। पर क्या साला ये अब देखो आप मानोगे तो नहीं, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। से मारो मां की चूते सरंडी। अब मेरे सामने साइबर था, दूसरी तरफ पॉलो किसी ने मुक्कों से मार दिया और वो उसको गाली दे रहा था। अब देखो मेरे पास क्या दिक्कत है। देखो एक तो मैं सोलो वर्सेस डुओ हो चुका हूं और दूसरी बात अगर साइबर से मर गया तो उसका तो 1 पॉइंट आज हो ही जाएगा। तो मुझे कैसे भी करके या तो बचना होगा या साइबर को मारना होगा। बाय द वे गाइज आप लोगों को ये सीरीज कितनी ओपी लगने वाली है मुझे कमेंट में अपनी एक्साइटमेंट दिखाओ कि हाँ भाई ये सीरीज को कंटिन्यू करो। तो मेरी तरफ से तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, बाकी साइबर भी आप लोगों को जल्दी बता देगा। और वीडियो ये वाली अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर करना कि भाई देखो साइबर और बंदूकबाज के बीच में एक सीरीज शुरू हो चुकी है और जब भी ये सीरीज की वीडियो आएगी आप लोगों को जरूर देखनी है, ठीक है? और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना इस सीरीज से जुड़ने के लिए। अब देखो यहाँ मेरी लूट हो चुकी थी कम, साइबर उधर कोने में जा चुका था और मैं था सोलो वर्सेस डुओ। और फिलहाल जो पॉल था उसने मेरे पे दबाव बना रखा था कि सबसे पहले तुम इस बंदे को मारो जिसने मुझे मुक्कों से मारा है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इस बंदे को मारते हैं, मुझे थोड़ी लूट भी मिल जाएगी। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आया ये बंदा भाई उधर से नीचे चला गया और ये देखो घूम के वापस आया। अब पंच मारो पंच मारो पंच मारो साले। चलो भाई अब साहिब देखो जब पॉल ने बोला है तो पंच तो मारने पड़ेंगे क्योंकि देखो इसने पॉल की बेइज्जती की है। तो चलो मैं पॉल का थोड़ा रिवेंज ले लेता हूँ यहाँ पर। और फाइनली मुझे मिल जाती है यहाँ पर लूट, क्योंकि मुझे सिर्फ लूट ही चाहिए थी। और सामने देखो अब या तो ये साइबर था या उसका टीममेट, ठीक है? कोई तो था, थोड़ा सा डैमेज मिला है। बट तुम सोच रहे हो उन दोनों को 1v2 करना मेरे लिए लिटरली किसी सपने से कम नहीं है। और अगर ऐसा हो गया तो गाइस आज बहुत ही धमाकेदार ओपनिंग के साथ में हमारा पहला पॉइंट 1-0 के साथ में हो जाएगा स्टार्ट। अब देखो इस वाली बिल्डिंग में कोई तो था, साइबर भी हो सकता है या कोई एनिमी भी। मैंने गैंड की पिन खींची तभी देखो मुझे छत पे साउंड आया। ये देखो मैं इसलिए तुरंत यहां आ गया, मैंने देखा ब्लेड रेवन और गाइस ये था साइबर। मैंने इसको नॉक किया। अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी थी क्योंकि देखो जो टीममेट है ना उसका वो देखो वहीं रिवाइव दे रहा है एंड बूम गाइस। अब तो सबसे पहले तो मेरी हंसी सुनो। ये बोल पीछे से मार कर। अब सबसे पहले तो गाइस सब्सक्राइब वाला बटन, लाइक वाइक जो भी करना है कर दो। लेकिन अब इस मैच में आगे क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ना तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, मतलब तुम्हें तो बड़े मजे आने वाले हैं लेकिन मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ वो देखो। यहां मैंने ग्रैंड की पिन खींची, बंदा इसी कमरे में कोने में है, ये फेंका, आवाज भी आई होगी।
भाई बंदा नीचे कूद गया, बचा कैसे लेकिन ये समझ नहीं आ रही। ठीक है वो सब छोड़ो, मैं नीचे आया, ये खिड़कियों को क्या हुआ है आज। जैसे इस बंदे को मारा, अभी थोड़ी देर पहले ये बंदा जंप कर रहा था, मतलब सामने वाला बंदा मीटअप करना चाहता था, लेकिन अभी उसने फायर किया तो अब मैं तो फायर ही करूंगा ना। अब देखो फिलहाल ये जंप कर रहा है, तो मैंने सोचा कि क्या करूं, मैंने बोला चलो अभी फाइट ले लेते हैं। तो यहां पर मैंने ट्राई करा एक ग्रेनेड फेंकने का, अभी ध्यान से देखते जाना। ठीक है ये मैंने ग्रेनेड की पिन खींची एंड ये फेंका, लेकिन जैसे ही क्लोज आया मैंने देखा ये जंप कर रहे, मैं भी जंप करने लगता हूं। और अब मेरी हेल्थ देखो तुम भाई, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं यहां बच जाऊंगा, क्योंकि मेरी एचपी देखो तुम। वो सब छोड़ो, अब यहां तक भी सब कुछ ठीक था, फ्रस्ट्रेशन लेवल अभी भी एकदम ग्रीन पे था, रेड पे तो अब आने वाला है जब मैं यहां से निकलता हूं गाड़ी की तलाश में। गाइस सबसे पहले पूरा मिलिट्री बेस मैंने इधर उधर नजर घुमाई, कुछ नहीं। फिर मैं आया इस वाले घर पे, भाई मैंने सोचा कि चलो यहाँ तो मिल ही जाएगी, बट यहाँ भी कोई गाड़ी नहीं थी। फिर मैं आया गाइस इस वाली सड़क पे, क्योंकि यहाँ तो गाड़ी मिल ही सकती है, लेकिन भाई यहाँ भी गाड़ी नहीं। पैदल 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 पैदल, अभी तुम देखते जाओ क्या होने वाला है लिटरली। ठीक है पैदल पैदल मैं आ गया भाई ब्रिज तक, यहाँ तक भी कोई गाड़ी नहीं, इवन ब्रिज के पास भी कोई गाड़ी नहीं। ठीक है फिर मैंने अब ब्रिज क्रॉस किया, क्योंकि ब्रिज क्रॉस करते तो अक्सर मिल जाती हैं आप लोग बग्गी डासिया सब, यहाँ पर भी कोई गाड़ी नहीं थी। और फाइनली जैसे मैं यहाँ पर आया, यहाँ से मैंने सड़क देखी पूरी एकदम पार, एकदम खाली, बट यहाँ गड्ढे में कोई तो होगा यार, भगवान यार, बंदा वो जो यहाँ इस 3 सीटर को छोड़ गया, क्योंकि अभी पोचिंग की तक भी कोई गाड़ी नहीं थी। बट फाइनली पोचिंग के बाद मुझे मिली ये बग्गी लेके अब मैं आ गया अपार्टमेंट। अभी देखते जाओ, जैसे यहाँ आया अब इस बंदे को हेड बॉडी सब पड़े, मैं इस बंदे के पीछे भागता हूं, 1 सेकंड के लिए जेब में गन रखता हूं, अगले ही पल पता नहीं कौन सी गन ये बना दी है बीजीएमआई वालों ने, UMP45 कि सेकंडों में मैं फिनिश हो गया। बट अब तुम दोबारा देखो, मैं वापस से आया अपार्टमेंट अपना बदला लेने के लिए, और इस वाले मैच में तुम ये कहोगे कि भाई साहब मजा ही आ गया। अब जैसे मैंने एसकेस उठाई, सामने मुझे दूर में भैया एक ओपन बंदा दिखाई दिया। अब पता नहीं ये बॉट था बंदा था, मुझे जहां तक लग रहा है ये बॉट ही होगा, बंदा वरना वहां जंगलों में क्यों ही कूदेगा। ये बच के निकल गया। उसके बाद मैंने लूट उठाई, और यहाँ ओपन में बहुत सारे बॉट थे और हम सब बंदों में ये फाइट हो रही थी कि इन बॉट के किल लेगा कौन। लेकिन तभी देखो अब ये भाई साहब तो इतने सीरियस हो गए कि ओपन में बॉट को मारने के लिए भाग गए, नहीं ये भी नहीं पता कि यहाँ बिल्डिंग में और भी बंदे हैं। फाइनली अब देखो लूट वूट कंप्लीट हो चुकी थी, और अब जैसे तैसे करके हमें एक तरफ से घुसना शुरू करना था। सबसे पहले इधर सामने 2 बंदे थे, और एक ने तो बिल्कुल एकदम सटीक मेरे मुंह पे ग्रेनेड किया, बस हल्का सा मैं बच गया, वरना यहाँ हम पे ही रश हो जाता। इसके बाद में अब मैं वेट करता हूँ कि कैसे भी करके एक आध नॉक निकले, एंड तभी देखो इस बंदे को। सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में निकला हुआ है। तो गाइस कैसा लगा पहले वाला तो ये पिक्सल पीक नॉक, अच्छा लगा तो बताना जरूर। जैसे इस वाले बंदे को नॉक किया तुरंत इनकी बिल्डिंग में रश कर दिया, और यहाँ मेरे पास लकीली ये ग्रेनेड था, और ये ग्रेनेड भाई सही में यार आग का काम कर गया एकदम। ये देखो 1 नॉक 2 नॉक, 2 बंदे नॉक हुए, हम सीधा घुसे। और बड़े ही आराम से लास्ट बंदे को हेड के साथ में फिनिश कर दिया। और ये बंदे ना स्टार्टिंग से यहाँ कैंप करके बैठे थे, इसी बिल्डिंग में उतरे थे, और यहीं इस इंतजार में थे कि बंदूकबाज आएंगे हम उनको मारेंगे, लेकिन इनका प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। फिलहाल जो 2 बंदे पीछे वाली बिल्डिंग में थे वो अब आ चुके हैं मेन बिल्डिंग पे, तो अब हमें इन लोगों को मारना होगा। ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे भी करके, वही ट्रिक एक ही है, देखो पहले कैसे भी करके 1 नॉक निकालो, टीम पे दबाव बनाओ, उसके बाद वहां पे रश कर दो। तो बस सिंपल सा फंडा है। एंड यहाँ देखो इस बंदे ने क्या गलती करी। अभी पता नहीं ये गलती से गिरा है या फिर जानबूझ के, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पहला नॉक फिनिश हो गया। उसके बाद में ग्रेनेड की पिन खींची, इस बंदे को थोड़ा सा डराने के लिए फेंका, दबाव बनाया,
एक और ग्रेनेड की पिन खींची और ये वाले ग्रेनेड से इस बंदे की हेल्थ देखना बस कितनी जाएगी। कुछ समझ में आया? ये बंदा भाई नीचे गिर के ही नॉक हो गया क्योंकि ग्रेनेड से इसकी हेल्थ बची ही 1 HP थी। फाइनली सब कुछ यहाँ पे खाली हो गया। इस बंदे के लिए ये मोड तो बनता था क्योंकि जब इसकी हेल्थ कम थी तो क्यों कूदा भाई यार, नहीं कूदना चाहिए था। फाइनली हम लोग आ गए यहाँ मिल्टा में, मिल्टा क्या बोल रहा हूँ मैं, रोजहॉक में, क्योंकि रोजहॉक में फायरिंग के साउंड आ रहे थे जैसे ही आए। भाई 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 बहुत ही इंटेंस फाइट। मेरी हेल्थ, अब मैं इधर की तरफ आ गया और पॉल रह गया वहीं पे। अबे फिनिश कर दिया। उधर पॉल नॉक फिनिश, पीछे मैं बचा इधर पे। अब मेरे सामने शायद 2 से 3 बंदे थे और एक बंदा इधर ही खिड़की पे था। ग्रेनेड की पिन खींची, फेंका। अब यकीन मानो चाहे मत मानो लेकिन थ्रोबल्स ग्रेनेड्स का डैमेज तो कम हो चुका है। मॉली की उन्होंने रेंज बढ़ा दी है, ठीक है। दूसरा ग्रेनेड फेंका। अब यहाँ पर एक बंदे का मेरे को पीछे कूदने का साउंड आया, इसलिए ग्रेनेड की पिन कैंसिल करके सबसे पहले यहाँ एक मॉली पहुंची और ये इस बंदे ने मुझे कर लिया स्पॉट, क्योंकि ये बेसिकली 2 बंदे थे, एक पीछे था और एक घर में था। और अब इन लोगों को मेरी पोजीशन पता थी, मतलब मेरा मरना तो तय प्लस यह था क्योंकि मेरे पे आए थ्रोबल्स, हेल्थ गई। एक साइड वाले पे घुस जाओ। और भाई साहब ये बंदे मतलब निकले ही नहीं अपनी जगह से। मैं रश कर रहा हूँ और भाई साहब इसने कवर नहीं छोड़ा, बट कोई बात नहीं गाइस। फिलहाल ये वाली वीडियो, पहली बात तो हमारा 1 पॉइंट हो चुका है साइबर के अगेंस्ट में, 1-0 का स्कोर हो चुका है। और एक अनाउंसमेंट भी है कि भैया अब यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट होगी, वीकली 1 या 2 आपको हमारी ये वीडियोस देखने को मिलेंगी। आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो अपना मजा कॉमेंट में बताओ कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या फिर नहीं। वीडियो चलेगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखना अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।